नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज हम पढ़ेंगे समानुपात। तो समानुपात को हम इस तरह भी लिख सकते हैं A/B बराबर C/D होता है, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं A/B, ये होता है समानुपात का चिन्ह। तो समानुपात C/D। तो इस समय पे सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल समानुपात में हैं ये 4 स्पेशल केसेस, जिसमें से पूछा जाता है मध्यानुपात, जिसे हम अनुपातिक माध्य भी कहते हैं, तृतीयानुपात, चतुर्थानुपात और प्रथमानुपात। ये इस समय पे सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले ट्रेंडिंग क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि समानुपात किसी भी का निकालते किस तरह है। तो हमने एक क्वेश्चन ले लिया है जिसमें लिखा हुआ है 3, 6, 12 और b लगातार समानुपात हैं, तो b का मान ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले इसको इस फॉर्मेट में लिखेंगे जिसमें लिखा हुआ है 3:6 समानुपात 12:b, ये लिखा हुआ 4, जिसमें हमें इसको इस फॉर्मेट में चेंज कर लिया। तो इसको निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, जैसे कि इसमें देखा है, मैंने बोला था कि ये इंटू ई हो जाएगा, जैसे इसमें आपने देखा है। तो 3 इंटू बी, जो कि पहले वाला लास्ट से कांटेक्ट करता है और सेकंड वाला सेकंड वाले से, सेकंड लास्ट से, इक्वल टू होता है 6 इंटू 12। तो यहाँ से b इक्वल टू 12×6=72/3, तो b इक्वल टू 24 आंसर। तो यही हो गया। इसी तरह हम निकालते हैं किसी भी साधारण क्वेश्चन का समानुपात, जिसमें एक बार और आप देख सकते हैं 3, 6, 12 b लगातार समानुपात हैं, तो b का मान पूछा है इसमें। तो इसमें हम सबसे पहले इसको इस फॉर्मेट में चेंज करेंगे 3:6 समानुपात 12:b, फिर पहले और अंतिम वाले को इंटू में और बीच के दो के इंटू में, क्योंकि ये पहले वाला लास्ट वाले से कांटेक्ट करता है और बीच वाला बीच वाले से। तो b इक्वल टू 72/3, b इक्वल टू 4 आंसर। तो हमने जैसे बात किया था कि 4 स्पेशल केसेस हैं, जिसमें से पहला स्पेशल केस है मध्यानुपात, इसे ही अनुपातिक माध्य भी कहते हैं। इस समय पे इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो इसके लिए एक हम शॉर्ट ट्रिक आपको बता देते हैं, जो एक फार्मूले से ही सॉल्व हो जाती है, जिसे x इक्वल टू √AB, ये हो गया इसका फार्मूला। ये आता कहाँ से है फार्मूला, ये भी आपको मैं बता देता हूँ। तो जैसे कि a b का मध्यानुपात है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मध्यानुपात के लिए सबसे पहले इसी उसी फॉर्मेट में चेंज करेंगे समानुपात फॉर्म में। तो A/x समानुपात x/b, तो इसका इससे और a का b से इंटू हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा x² इक्वल टू AB, क्योंकि x² और AB, तो यही स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट में आ जाएगा, तो ये यहाँ से फार्मूला बनता है। तो ऐसे ही हम तृतीय अनुपात देखेंगे। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है x इक्वल टू b²/a। तो इसको भी हम निकालने के लिए बता देंगे, इसको भी ऐसे A/B समानुपात B/x, इसको ऐसे लेंगे। फिर b² इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा ax, और x इक्वल टू a यहाँ पे आ जाएगा, तो b²/a हो जाएगा। तो ये फार्मूला तृतीय अनुपात का, इससे हम निकालते हैं। चतुर्थानुपात, तो चतुर्थानुपात का फार्मूला होता है x इक्वल टू bc/a। ये कहाँ से आता है, A/b अनुपात c समानुपात c अनुपात x, तो ax इक्वल टू bc, x इक्वल टू bc/a, यही होता है फार्मूला। और आखिर में प्रथमानुपात, जिसका फार्मूला होता है a/b/c। तो आइए अब हम सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल। तो पहला एग्जाम्पल, 9 और 25 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। मध्यानुपाती के लिए हमेशा 2 ही यहाँ पे नंबर दिए होंगे। तो इसका फार्मूला क्या होता है, x इक्वल टू √AB। तो x इक्वल टू a होता है 9, b होता है 25, a इक्वल टू 9 एंड b इक्वल टू 25। तो यहाँ पे 9 इंटू 25, फिर
यहाँ पे आप या तो इसको इंटू करके फिर इसका अंडर रूट निकाल लें, या तो डायरेक्ट यहाँ पे 9 का अंडर रूट 3 इंटू 25 5 5 3 15। तो 9 और 25 का मध्यानुपाती 15 होगा। इसी के साथ आपको आई होप ये मध्यानुपाती क्लियर हो गया होगा। तो अगला हमारा एग्जाम्पल है तृतीय अनुपाती ज्ञात करने का। 12 और 30 का तृतीय अनुपाती ज्ञात की। तो इसके लिए सबसे पहले तृतीय अनुपात का फार्मूला जो होता है x इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए। तो यहाँ पे भी a इक्वल टू 12, b इक्वल टू 30। तो x इक्वल टू 30 का स्क्वायर अपॉन a है 12, 30 का स्क्वायर 900 और 12। या तो इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं या इसको यहाँ पे डिवाइड करिए तो यहाँ पे आ जाएगा। पहले इसको काटेंगे तो 450 6 450 बटे 6, या इसको डिवाइड कर लीजिए तो ये 6 से पूरी तरह कटेगा 75 बार। तो इसका तृतीय अनुपात 75 आंसर हो जाएगा। तो 12 और 30 का तृतीय अनुपात 75 होगा। अब अगला हमारा आता है चतुर्था अनुपात। इसके लिए है हमेशा 3 नंबर दिए होंगे, इसमें है 6, 5, 21 का चतुर्था अनुपात ज्ञात कीजिए। इसका फार्मूला होता है x इक्वल टू बी सी अपॉन ए। यहाँ पर a इक्वल टू 6, b इक्वल टू 5, c इक्वल टू 21। x इक्वल टू a बी सी, b एंड c, 5 इंटू 21 अपॉन a 6। तो यहाँ पे आएगा 21 पंचे 105 बटे 6। यदि इसको हम काटेंगे तो आएगा यहाँ पे 17.5। यही इसका हो जाएगा आंसर। तो 6, 5 और 21 का चतुर्था अनुपात 17.5। इसी तरह प्रथमानुपात जानने करने के इसका फार्मूला होता है a इंटू बी अपॉन सी। a इक्वल टू 8 है, b इक्वल टू 5 है, c इक्वल टू 2.5 है। तो a एंड b 8 गुणित 5 अपॉन सी 8 पंचे 40 बटे 2.5। तो ये पूर्णतः कट रहा है 2.5 से 16 जा। तो यहाँ पे आएगा प्रथमानुपात इसका 16। तो 8, 5 और 2.5 का प्रथमानुपात 16 होगा। आई होप आपको इससे अभी तक के जितने भी प्रॉब्लम थे वो क्लियर हो गए होंगे। तो अगले इसके नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।